हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व करें प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का। सॉल्व द फॉलोइंग सम क्वेश्चंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स। के फर्स्ट दो सम हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इक्वेशंस 2 दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो इसमें लिखा है 3x - 2y = 5/2 और सेकंड में है 1/3x + 3y = -4/3। तो पहले हम चेक करते कि बराबर है कि नहीं। देखिए, पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की तरह कंपेयर करेंगे तो ax + by और यहाँ पे c नंबर होना चाहिए क्रैमर्स रूल के लिए। यहाँ पे ax, by और यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए। तो ये पहले से अरेंज है। तो इसे हम कंपेयर करेंगे ax + by = c से और हमें वैल्यूज़ मिलेंगी a1, b1, c1, a2, b2, c2। तो पहले जो इक्वेशन में इसका x का कोएफिशिएंट है वो 3, नेक्स्ट में y का 2 और नंबर जो है वो है 5/2। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में 1/3 3 और यहाँ पे -4/3। इसके बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a1 का वैल्यू है 3, a2 का 1/3 -2 3। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 माइनस सेकेंड नंबर माइनस में तो इसे ब्रैकेट में डालेंगे इंटू 1/3। 3 3 × 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 9 × 27, 27 + 2 29। तो ये हमारा डी का वैल्यू मिल गया। उसके बाद dx का वैल्यू निकालने के लिए अगला फॉर्मूला c1 c2 b1 b2। यहाँ पे c1 का वैल्यू है 5/2, c2 का -4/3 -2 और 3। इसे सॉल्व करते हैं तो 5/2 × 3 हो जाएगा, माइनस सेकेंड नंबर माइनस है तो ब्रैकेट में डालेंगे -4/3 से भी। अभी यहाँ पे 3 5 हो जाएगा 15/2। ये माइनस में के प्लस हो जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा /3। यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 15 3 × 45 -2 8 × 16 और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 3 × 6। इसे माइनस करेंगे, 5 - 6 नहीं होता तो बोरो करेंगे 3 - 1 2 29/6। तो ये वैल्यू हो गई dx की। उसी तरह से dy का वैल्यू निकालते हैं। dy का फॉर्मूला a1 a2 c1 c2 3 1/3 5/2 -4/3। यहाँ पे 3 × -4/3 -1/3 × 5/2। यहाँ पे 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -4। यहाँ पे 1 5 × 5 और 3 2 × 6। इसे सॉल्व करेंगे। 6 एज इट इज़, 6 4 × 24 हो जाएगा, लेकिन -24 ये माइनस है तो -24 -5 -29/6। dx dy का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल लिखेंगे और यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है dx/d और y का भी dy/d। तो dx का वैल्यू हमारा आया है 29/6 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू 29/3। अभी इसे लिखते समय जो फर्स्ट नंबर है एज इट इज़ लिखना है और जो सेकंड नंबर है उसको इन्वर्स में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 29 कट हो जाएगा, 3/6 बचेगा। इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 और 3 2 तो x का वैल्यू हमारा आया 1/2। y का वैल्यू निकालने के लिए dy का
dy का आंसर है -29/6 डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू 29/3। इसे भी -29/6 लिखेंगे इंटू ये इन्वर्स में जाएगा, 29 कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -3/6, मतलब 3 1 जा 3 2 जा, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y is 1/2, -1/2। आइए अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट ax, by और ये c है। यहाँ पे पहले y लिखा है तो हमें इसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले 5x आएगा प्लस 12y और 39, ठीक है। उसके बाद ही हम कंपेयर करके इसका वैल्यूज़ लिखेंगे। तो इसका वैल्यू आएगा a1, b1, c1, a2, b2, c2। a1 का वैल्यू आएगा 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15। उसी तरह से यहाँ पे आएगा -5, 12 और 39। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला a1, a2, b1, b2, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 7, -5, 3, 12। यहाँ पे 7 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। 3 इंटू जो सेकेंड नंबर है उसे ब्रैकेट में डालेंगे। 12 7 ज़ा 84, ये माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा। और ये 3 5 ज़ा 15, 5 + 4 9, 8 + 1 9। अभी dx का वैल्यू निकालते हैं। c1, c2, b1, b2। c1 का वैल्यू है 15, इसका 39, b1 का है 3 और ये 12। तो 15 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 39, यहाँ पे 12 × 60, कैरी 6, 12 1 × 12, 12 + 6 18, 180 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 3 9 × 27, कैरी 2, 3 × 9, 9 + 2 11। से माइनस करते 63 आएगा। dy = a1, a2, c1, c2। इसमें a1 का वैल्यू है 7, -5, 15, 39। 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू -5, 7 9 ज़ा 63, कैरी 6, 7 3 ज़ा 21 + 6 27। यहाँ पे माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 15 5 ज़ा 75, इसे ऐड करेंगे। 5 + 3 8, 7 + 7 14 और ये 348 आएगा। अभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए dx/d लिखेंगे। तो और y का भी dy/d। dx का हमारा आंसर आया है 63 और d का है 99। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। वापस एक बार एक डिविजिबल होगा 3 से। तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो x का आंसर आया हमारा 7/11। dy का आंसर निकालते हैं। dy का वैल्यू हमारा आया है 348 डिवाइडेड बाय 99। इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y इज 7/11, 116/33। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x + y - 8/2। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इक्वेशंस दी नहीं गई है। तो हमें पहले क्या फॉर्म करना पड़ेगा? पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें 3 टर्म्स दी है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसे इक्वलाइज करेंगे इससे, और जो सेकंड टर्म है उसे भी 3 से इक्वलाइज करेंगे। तो हमें
बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दो इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पहले x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस वाई माइनस 8 के साथ जाएगा और ये 2 3x माइनस वाई के साथ। तो यहाँ पे 4 जो है पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा प्लस एज इट इज़ 4 इंटू वाई 4y माइनस एज इट इज़ 4 8 जा 32 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6x, ये 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड पे x और y आएगा तो ये 4x प्लस 4y एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये 6x यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा, और ये 32 यहाँ पे जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक साइड पे नंबर लिया है और एक साइड पे लेटर्स। 4x और माइनस 6x हो जाएगा माइनस 2x, 4y प्लस 2y हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल्स टू 32। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करते हैं। तो ये 2 इससे डिवाइड होने के बाद सिर्फ माइनस x बचेगा। 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 2 3 जा 6 मतलब 3y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा और 2 6 जा 12, 2 6 जा 6 और 12, तो हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से ये सेकेंड है और थर्ड टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई, इक्वलाइज करने के बाद अभी 4 जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 2y माइनस 14, यहाँ पे 3 इंटू 3x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 4 2 जा 8y माइनस 14 4 जा 56, 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y। अभी वापस एक साइड पे x और y आएंगे, ये यहाँ पे प्लस है, पेन के बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा, और 56 उस साइड पे भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे 4x माइनस 9x हो जाएगा माइनस 5x, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 56। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2, x y और नंबर। अभी इसके बाद हम करेंगे कंपेयर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से क्रैमर्स रूल के लिए। तो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का वैल्यू निकालते हैं। कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में माइनस एक्स है, मतलब एक्स के बाजू में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा। उसके बाद 3, यहाँ पे 16। इक्वेशन नंबर 2 में -5, 11 और 56। -5 11 56। अभी वैल्यू मिलने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट का बाय यूजिंग फॉर्मूला। A1 A2 B1 B2 -1 -5 3 11, तो -1 इंटू 11 माइनस 3 इंटू -5, यहाँ पे 11 1 से 11 -11 रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 11 जाने के बाद 4 बचेगा, लेकिन 15 बड़ा नंबर है तो उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अभी नेक्स्ट है dx का वैल्यू निकालते हैं। C1 C2 B1 B2 16 56 3 11, 16 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 56, 11 से 66 6 11 1 से 11 प्लस 6 17, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 6 18 कैरी 1 3 5 15 प्लस 1 16, माइनस करते 6 में से 8 नहीं जाता है तो बोरो करेंगे 16 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, तो सिर्फ 8 आंसर आएगा इसका। dy का वैल्यू निकालते हैं। A1 A2 C1 C2 -
-1 -5 16 56 -1 into 56 minus 16 into -5 -56, ये माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, 16 5 80, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 18 में से 56 जाएगा। 10 - 6 4, 7 - 5 2। अभी यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। dx का वैल्यू जो है वो है 8, d का वैल्यू 4 आया था तो 4 2 ज़ा 8, dy का वैल्यू 24 अपॉन 4, 4 6 ज़ा 24। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y इज 2, 6। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।